यस, अपने घरों में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखना आपको है बच्चों, है ना। आपको रोज नहाना है, रोज हाथ पैर हाथ मुंह साफ साबुन से धोना है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए, आज मैं आपको बुक नंबर 3 आरंभ हिंदी पाठमाला में से कुछ नोट्स लिखवाऊंगी, यानी कि पाठ का नोट्स करवाऊंगी। तो खोलिए बच्चों अपनी अपनी हिंदी आरंभ पाठमाला की बुक। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी 13th लेसन शैतान बंदरिया का पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हाफ लेसन मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिया है ना बच्चों। तो अभी देखेंगे इसका पार्ट 2, यानी कि हाफ लेसन बाकी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कहाँ से शुरू है ये लेसन। हाँ, उछलती हुई बाजार में दौड़ी चली जा रही थी। सुनार अपनी दुकान छोड़कर हमारे पीछे भागा। सुनार उस बंदरिया के उस बच्चे के पीछे भागने लगा। बाकी खड़े लोग ने भी यही किया। शायद इसी को दादाजी भेड़ चाले में चलाना कहते थे, कहाँ करते थे। इसके लिए उसके दादाजी क्या करते थे, भेड़ चाला। भेड़ चाला यानी कि बच्चों अनुसरण करना, टू फॉलो। ये बच्चों एक के पीछे भागना। ओके बच्चों। टूटू ने स्कूटर और कार के ऊपर कूद कर अपनी गति और तेज कर ली। टूटू क्या कर रहा था बच्चों, स्कूटर के पीछे कार के पीछे स्पीड से भाग रहा था। ये अलग बात थी कि एक स्कूटर वाला अपना संतुलन खोकर किसी फल वाले के ढेले से टकराकर केले के नीचे दबा पा रहा था। यार बच्चों, जब टूटू ऐसा स्पीड भाग रहा था कि ये स्कूटर वाला उसको देखते देखते अपने स्कूटर के एक क्या बोलते बनाना के बंडी से जाके टकरा दिया और उसके पूरे बनाना नीचे गिर गए और स्कूटर वाला भी नीचे गिर गया। तभी टूटू ने एक छत से एक धोबी के घर छलांग लगाई। तभी उस बंदरिया ने एक धोबी यानी के जो कपड़े धोते ना बच्चों, उसे धोबी कहते हैं, उसके घर में जाकर कूद गया। धोबी का गधा कपड़ों के ढेरों को जमीन पर गिराते हुए भागा। धोबी का गधा उस बंदर को देख के जमीन पे पूरे कपड़े गिराकर वहां से भाग गया। इसी तरह धोबी भी भेड़ चाला में शामिल हो गया। और भेड़ चाला यानी कि टू फॉलो करना, एक के पीछे एक भागना। धोबी भी उन लोगों के पीछे भागने लगा। कई कलकारियां करती हुई टूटी आखिर बाजार से बाहर निकल गई। कलकारियां करने, हरकतें, एंटिक्स यानी कि हरकत करते हुए वो बाजार से बाहर निकल गया बच्चों। अब हार पहनने का शौक भी उसने पूरा हो गया था। उसको हार पहनने का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था। सो उसने हार सड़क पर नहर में डाल दिया। नहर यानी कि एक नाले में डाल दिया। सुना ने भी आप देखा ना ताप देखा नहर में छलांग लगा दी। यस बच्चों, टूटू ने क्या किया, उसको हार बड़ी देर तक पहन चुका था तो उसे उस हार में से इंटरेस्ट चले गया था। तो वो हार को निकाल के उसने कहाँ डाल दिया, एक नाले में डाल दिया। तभी उस सुना ने आगे ना सोचा पीछे से उस यानी कि उस नहर में डुबकी यानी कि छलांग लगा दी। मुझे भी हार खो जाने का डर था तो मुझे भी नहर में कूदना पड़ा। उस जो बच्चा है उसको भी डर था कि कहाँ ये मोतियों का हार खो जाएगा, तो उस बच्चे ने भी उस नहर पे छलांग लगा दी। यही कभी कोई और लोगों ने भी किया। ऐसे लगता था कि मानो कोई खजाना ढूंढने की होड़ लग गई थी। और 2-3 लोग भी उस नहर में डुबकी लगा दी, यानी कि उस नहर में से कुछ खजाना मिल रहा है उस प्रकार से तभी लोगों ने उस नहर में डुबकी लगा दी। करीब 20 मिनट बाद रॉकी मेरे दोस्त चिल्लाया, मिल गया। फिर एक 20 मिनट्स के बाद उस लड़के का दोस्त रॉकी उसने जोर से चिल्लाया कि हार मिल गया। कीचड़ कोई और घास से सना हुआ उसने वहां हार सुनार को भेंट किया। उस हार पर घास कीचड़ लगा हुआ था और निकालकर उसने सुनार को दे दिया। मैंने राहत की सांस ली, कम से कम हार तो मिला। उस बच्चे को
चैन मिला, यानी कि सुकून मिला। क्यों सुकून मिला? क्योंकि हार मिल गया था। आखिर सब लोग अपने अपने काम पर वापस लौट गए। हार मिलने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। रस्किन बैंड की कहानी का अनुदित अवतारण। यस बच्चों, आई लेसन समझ में? तो देखिए बच्चों, पाठ से सोचकर बताइए, आंटी लेखक को अपने साथ बाजार क्यों नहीं लेना चाहती थी? यानी कि उस बच्चे ने इस कहानी का लेखक है बच्चों। क्या होता अगर चूचू को हार वापस ना करती? ओके बच्चों, खाबिद, टूटू ने बाजार में बहुत सी हरकतें की जो शैतान ने टूटू की थी, उन पर सही का निशान लगाइए। यस बच्चों, खाबिद। फर्स्ट वन, हार पहनकर भाग गई, राइट, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, सुनार की दुकान पर कुर्सियां गिरा दी, रॉन्ग। थर्ड वन, हर पेड़ पर फेंक दिया, रॉन्ग। हर पेड़ पे नहीं फेंका ना बच्चों। स्कूटर वाले का संतुलन बिगड़ गया, राइट। फिफ्थ वन, आंटी का चश्मा गिर गया, रॉन्ग। तो लिख लीजिए बच्चों, और ये दो क्वेश्चन से मेल में देखकर लिखना है बच्चों आपको, ठीक है ना? तो लिख लीजिए 5 राइट और रॉन्ग्स। यस बच्चों, हो गया? तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट बिट गा बिट लिखकर बताइए। लिखकर बताइए। यस बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दादाजी ने टूटू को कितने रुपए में खरीदा? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, दादाजी ने टूटू को 10 रुपए में खरीदा। यस बच्चों, दादाजी ने टूटू को 10 रुपए में खरीदा। सेकेंड आंसर, आंटी को बाजार क्यों जाना था? आंटी को अंगूठी खरीदने के लिए बाजार जाना था। ओके बच्चों, था। थर्ड वन, फल वाले का ठेला पलट जाने से चूचू को क्या फायदा हुआ? फल वाले का ठेला पलट जाने से टूटू को एक केला मिला। एक केला खाने का फायदा हुआ। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों 3 आंसर।
बच्चों फिनिश। यस बच्चों, नेक्स्ट देखिए, जरा सोचिए क्या होता अगर दादाजी ने बंदरिया के बजाय एक खरगोश खरीदा होता। अगर दादाजी बंदर ना खरीदते खरगोश खरीदा हो तो क्या होता बच्चों? रॉकी को हार ना मिलता। सोचिए बच्चों इसके बारे में। नीति की बात, घायल जानवर रास्ते पर दिखने पड़े पर क्या करना चाहिए? चर्चा कीजिए बच्चों। सपोज आप लोग कहीं जा रहे हो, अगर आपको रास्ते में कोई जानवर को चोट लग गया हो यानी कि मार लग गया हो तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? उस जानवर को उसी तरह से छोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि उसे दवाई लगा के फर्स्ट एड करना चाहिए बच्चों। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, शब्द से काबिज। शब्द से काबिज बच्चों। फर्स्ट वन, सोने का काम करने वाले सुनार कहते हैं। जरा बताइए इन्हें क्या कहेंगे? फर्स्ट वन, जो कपड़े सिलता है। यह बच्चे जो कपड़े सिलता है उसे हम दर्जी कहते हैं, यानी कि टेलर, दर्जी। लिख लीजिए बच्चों नीट से। सेकेंड वन, जो लोहे की चीजें बनाता है उसे कहते हैं लोहार। थर्ड वन, जो तस्वीरें बनाता है चित्रकार। और फोर्थ वन, जो मरीजों का इलाज करता है वो है डॉक्टर। और फिफ्थ वन, मिठाइयाँ बनाता है वो है हलवाई। यार बच्चों लिख लीजिए बच्चों नीचे। आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको आपकी क्लास वर्क भी कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है ना? तो लिख लीजिए। यस बच्चों फिनिश। जो
कहानी पढ़ने के बाद आप भी इनके बारे में एक एक शब्द लिखिए। यस बच्चों, फर्स्ट वन अंगूठी। अंगूठी यानी कि सुंदर। सुनार, सुनार यानी कि जेवर। थर्ड वन टूटू यानी कि बंदरिया। फोर्थ वन आंटी यानी कि कौन बच्चों? आंटी, औरत। फिफ्थ वन स्कूटर वाला यानी कि आदमी। तो लिख लीजिए बच्चों नीट से। यस बच्चों, फिनिश। यस, तो देखिए बच्चों, अंगूठी सुंदर, सुनार जेवर, टूटू बंदरिया, आंटी औरत, स्कूटर वाला आदमी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे गले का और हरना। नीचे दिए गए शब्द के प्रयोग अलग अलग अर्थ में दो वाक्य कीजिए बच्चों। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सुनना कहना, यदि टूटू बंदरिया बोल सकती है तो घर पहुंचकर दादाजी को बाजार वाली पूरी घटना और कैसे सुनाती अभिनय करके बताइए। आप सुनार से माफी मांगना चाहते हैं तो अपने दोस्त को सुनार मानकर माफी मांगिए। ओके बच्चों, सोचिए बच्चों, कलम से कल्पना कीजिए आपके पास कोई पालतू जानवर है, उसके बारे में बताते हुए 5 वाक्य लिखिए और उसके चित्र भी बनाइए। देखिए बच्चों, पेज नंबर 90 में अगर आपके पास कोई पलतू यानी कि डोमेस्टिक एनिमल जिसको आप घर में पाल रहे हैं, उसके यहाँ पर एक फोटो चिपकाइए। ओके बच्चों, और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, जैसे कि आप अभी बिल्ली पाल रहे हैं तो बिल्ली के बारे में लिखिए। ओके, मेरा डैश, मैंने डैश कुत्ता या बिल्ली, वह सुंदर है, मैं उसे खाने में क्या देती हूँ, जैसे ही उसके पास जाती हूँ वो मुझे प्यार करने लगता है, यानी कि पसंद करता है। ओके बच्चों, आपके पास कुछ भी जानवर हो उसके बारे में लिखना है बच्चों। खेल खेल में देखिए, टूटू ने धोबी के घर पर छलांग लगे, ऐसे कोई हरकत टूटू ने कहानी में की थी। अब नीचे दिए गए हरकतों को हर एक दिखाइए और अपने दोस्तों को यहाँ अनुमान लगाने दीजिए। आप क्या करना चाह रहे हो? हाथ दिलाकर स्वागत करना, केले छिलकर खाना, हार पहनकर देखना, नहर में हाथ फेंकना। ये आपको क्या करना है बच्चों? अनुमान लगाना है। ओके, और लास्ट बिट देखिए बच्चों, सेकेंड बिट, चित्र की मदद से नीचे डी शब्द की सीढ़ी बनाइए।
बनाइए। यस बच्चों, तो देखिए बच्चों फर्स्ट वन क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बंदर है ना बच्चों यहाँ पर। और फर्स्ट वर्ड में आपको क्या दिया गया है, बंदर, यानी कि बा। तो आपको लिखना है दा री और यहां लिखना है आपको या। ये हो गया बंदरिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर या, यानी कि बंदरिया और या। उसके बाद है का बू ता र, कबूतर। ओके बच्चों, उसके बाद है था रा, सॉरी बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे में लिखना है आपको, रा मा स, थर्मास। ओके, उसके बाद ओके बच्चों देखिए बच्चों रक्त भी आ गया है यहाँ पर और थर्मास भी आ गया है। उसके बाद लास्ट में है सड़क। यस बच्चों, तो ये है आपकी बंदरिया। ओके बच्चों, ये है याक। ओके बच्चों, याक याक। और यहां पर है कबूतर। ओके बच्चों, कबूतर। उसके बाद यहां है रथ। उसके बाद ये है सड़क। आई बात समझ में बच्चों, तो लिख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। Yes, but to finish. यस बच्चों, यहां से आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, शैतान बंदरिया की कहानी हो गई है। अब बारी है साक्षी यानी होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या लिखना है बच्चों, देखिए साक्षी होमवर्क में आपको पेज नंबर 89 में आपको लिखना है हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, है ना बच्चों, जैसे गले का हार और हरना। नीचे दिए ऐसे शब्द को प्रयोग अलग अलग अर्थों में दो वाक्यों में आपको लिखना है बच्चों। ओके, पेज नंबर 89 में गार्बेज। और एक होमवर्क बच्चों पेज नंबर 90 में। यस बच्चों,
पेज नंबर 90 में कलम से में। यस बच्चों, कलम से में क्या है? कल्पना कीजिए आपके पास कोई पालतू जानवर है, उसके बारे में बताते हुए 5 वाक्य लिखिए और उसका एक चित्र भी बनाइए और चिपकाइए। यस बच्चों, आपके पास कोई जानवर, आपको कोई जानवर पसंद है, पालतू, पालतू यानी कि जो घर में हम पालते हैं उसे हम पालतू कहते हैं। उस जानवर के चित्र उतारिए और आपको फोटो चिपकाना है और उसके बारे में भी आपको लिखना है 5 वाक्य में। मेरा, मेरी डैश, मैंने उसे डैश पिला, पाली है, पाला है, वहाँ डैश, उसे खाने में डैश पसंद है, जैसे ही मैं उसके पास जाता या जाती हूँ डैश वहाँ। तो बच्चों आपको 5 वाक्य 2 बिट्स लिखना है बच्चों, और हो जाएगा। जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर स्कूल मेल आईडी में मुझे सेंड करना है बच्चों। साक्षी होमवर्क टेक्स्ट बुक में लिखकर फोटो खींचकर मुझे सेंड करना है स्कूल मेल आईडी माई स्कूल माई होमवर्क @gmail.com में मुझे आपका होमवर्क सेंड करना है बच्चों, और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए बच्चों। बाय, टेक केयर।